सूरजपुर नाम का एक छोटा और सुंदर सा गांव था। वहाँ की हरियाली सबको बहुत भाती थी। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता देवेंद्र एक दिन जंगल गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने मान लिया कि वो मर चुके हैं, पर अर्जुन के दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा थी कि वो कहीं सुरक्षित है। मौसी, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनकर रहूंगा? अब मैं बड़ा हो गया हूं। अपना ख्याल मुझे खुद रखना होगा। चुप रहो, आगे से ऐसी बात मत करना। तुम हमारे बेटे जैसे हो। रघुवीर और कमला की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अर्जुन को अपने बच्चे की तरह पाला था। हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। मैं भी चाहूंगा तुम अपने पैरों में खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा मन है तो जंगल से लकड़ियां ला सकते हो। अब जंगल पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है। अचानक तभी एक चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं पहले इंसान थी। मुझे कालिदास तांत्रिक ने श्राप दिया है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता देवेंद्र जिंदा है। तुम कौन हो? ऐसा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम सच कह रही हो ना? मेरे पिता जीवित हैं? देखो अर्जुन, मैं मुसीबत में हूँ और ऐसे वक्त में मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हारे पिता को जीवित अपने आँखों से देखा है और अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो इस श्राप से मुक्त होने में मेरी मदद करो। इतना कहकर चिड़िया उड़ जाती है। अर्जुन बस यही सोचता रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी चिड़िया मैंने कभी नहीं देखा। क्या वो मेरे पिताजी के बारे में सही कह रही थी? कमला उसे खाना देती है, लेकिन अर्जुन चुप रहता है। कमला कहती है, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो? अगर कोई अपने पिता को बचाने के लिए खतरा मोल ले तो क्या वो गलत होगा? कमला उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि कुछ बड़ा चल रहा है। कमला, सही और गलत का फैसला दिल से नहीं, समझ से लेना चाहिए। अगले दिन जंगल में अर्जुन की मुलाकात कालिदास से होती है। कालिदास गंभीर स्वर में अर्जुन से कहता है, तुम उस मैना से मिले हो, है ना? वो कोई साधारण आत्मा नहीं, एक प्राचीन राक्षसी है। वो लोगों की कमजोरी भांप लेती है और उसी से उन्हें फंसा लेती है। तुम दूर रहो उससे। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो पक्षी मेरे पिता से मिलने का रास्ता जानती है। उनसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। अर्जुन कुछ नहीं सुनता और वह से चला जाता है। वो छुपकर चिड़िया को देखता है। वो पक्षी अचानक से चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है। धीरे धीरे अपने राज खोलती है।
वो बच्चा मेरे झांसे में आ गया है। बस कुछ पल का इंतजार का, फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी और मुझे इंसानी रूप मिल जाएगा। अर्जुन भागकर अपने चाचा रघुवीर के पास जाता है। चाचा, आप सब जानते हैं ना? सच बताइए, आपको मेरी कसम, मेरे पिताजी कहाँ है? आप सब बताइए। रघुवीर डर जाते हैं कि इसे कैसे पता चला। थोड़ा सांस लेते हैं और अर्जुन को सब बताते हैं। हाँ बेटा, मुझे सब पता है। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं। वो उस राक्षसी से गांव और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वो राक्षसी अगर अपना रूप पालेगी तो पूरे गांव में कहर बरसेगा। जंगल में एक गुफा है जहां अर्जुन के पिता तप कर रहे थे। वहां अर्जुन रघुवीर के साथ पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माफ करना दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की कि अर्जुन को पता न चले, पर एक बेटे के प्यार के आगे मेरी बस न चली। अर्जुन मेरे बेटे, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे, पर मैंने ये सब तुम्हारी और गांव की सुरक्षा के लिए किया है। वो चुड़ैल बच्चों को अपने जाल में फंसाती है और इसी तरह अपनी शक्ति बढ़ाती जा रही है। अब तुम आ गए हो, हम साथ मिलकर पापी चुड़ैल का नाश करेंगे। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। मेरे पास एक तरकीब है। उस चुड़ैल का हम मिलकर नाश करेंगे। सबसे पहले मैं उस चुड़ैल के गुफा में जाकर उसे अपनी बातों में फंसाऊंगा। फिर आप धीरे से रघुवीर चाचा के साथ आना और उसे अपने मंत्र की शक्ति से जला देना। आओ अर्जुन, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता कहाँ है। दुष्ट चुड़ैल, मुझे सब पता चल गया। तुम कोई पक्षी नहीं, चुड़ैल हो। मेरे जज्बातों से खेलकर तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारी तरकीब कभी पूरी नहीं होगी। पक्षी अपने असली अवतार में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें पता भी चल गया तो क्या हुआ? अब तुम मेरी गुफा में हो। यहां से कोई जिंदा नहीं बच पाता। तुम्हें खाकर मैं अपनी शक्ति और बढ़ा लूंगी। तभी वहां रघुवीर और अर्जुन के पिता पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देख के चौंक जाती है और कहती है, तुम कैसे आ गए यहाँ? चलो आ गए, अच्छी बात है। अब मैं पिता और बेटे दोनों को साथ खाकर अपनी शक्ति और बढ़ा लूंगी। चुड़ैल, बहुत हुआ तुम्हारा जुल्म। अब तुम्हें नष्ट करने के लिए ही मैंने इतने दिनों तक वन में तप किया है। मेरी तप की शक्ति तुम्हें जला देगी और तुम्हारा नाश हमेशा के लिए हो जाएगा। देवेंद्र अपनी तप की शक्ति से आग का गोला फेंकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फेंकते हैं और उस पापी चुड़ैल का नाश हमेशा के लिए हो जाता है। अंत में अर्जुन को अपने पिता का प्यार मिलता है और सभी साथ साथ खुश रहते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।